अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त का दिन है। ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं, जब कश्मीर की हैसियत को तब्दील कर दिया गया, जब कश्मीर जैसे एक जन्नत नज़ीर ख़ित्ते को हिंदुओं ने अपनी नज़र बना लिया। अपने आर्टिकल, अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पर वो काम किए कि जो कश्मीरियों के हक़ में नहीं थे, बल्कि अपने मामलात को देखते हुए कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए तकसीम किए जाने की जो साजिश थी वो रंग पकड़ती गई। 5 अगस्त एक ऐसा दिन है कि जिस दिन कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की मोदी सरकार ने, जिस दिन अपनी जुल्म और बर्बरियत से मोदी सरकार ने ये साबित किया कि जुल्म और बर्बरियत का जो काम कश्मीर में शुरू हो चुका था और जो शुरू हो चुका है और जो अब तक जारी है, और अब तक वहाँ जो है वो जुल्म और बर्बरियत इस मोदी सरकार की जो है वो जारी और सारी है। अब तक वो यही समझ रहे हैं कि कश्मीर उनका है। जबकि अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो है वो तफसील बताती चलूँ कि यौम इत्तिसाल कश्मीर जो है वो हम क्यों मनाते हैं, तो उस हवाले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसके 2 जो है वो हिस्से कर दिए गए, उस वक्त कश्मीरी जो है वो बड़े पुरजोश थे, पूरे एतमाद थे कि कश्मीर जो है वो उनका हिस्सा है, वो वहाँ के शहरी हैं और किस तरह उनके हकूक़ को जो है वो सल्फ किया जा रहा है, ये सब चीज़ें वो अपनी आंखों से देख रहे थे। आज भी कोई कश्मीरी अगर अपने हक़ के लिए आवाज़ सर बुलंद करता है तो उस पर जो है वो भारतीय फ़ौज जो नाफिज है वो अपने नापाक इरादे ज़ाहिर भी करते हैं और साथ ही कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को अपनी अना का, अपने तकब्बुर का और ख़ास तौर पे इस आर्टिकल 370 और 35A की जो दफ़ात को मनसूख करने का इक़दाम उस वक्त मोदी सरकार ने किया था, इसकी जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम करते हुए फिर से कश्मीरियों को जो है वो उनके मुल्क से निकालने की साजिशें करना शुरू कर देते हैं। अब वो ये नहीं कर पा रहे। हर शख्स, हर कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। हर कश्मीरी वहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, ख़वातीन हों, सब ने कश्मीर की जब इस हैसियत को मिटते हुए देखा और इसको जुल्म और बर्बरियत के साथ जाते हुए देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए आज हम ये दिन मनाते हैं। इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन की तारीख़ क्या है, ये तारीख़ आखिर मोदी सरकार ने रकम करने की कोशिश क्यों की, और इन हिंदुओं को ये कैसे इस चीज़ का जो है वो पूरा यकीन था कि इन्होंने जो अपने ही आर्टिकल 370 और 35A के जो दफ़ात लगे थे उस टाइम, उसको मनसूख किया गया। ये इन्होंने सही काम किया। अपने ही आर्टिकल को गलत साबित करते हुए इन्होंने जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की है वो पूरी दुनिया में कहीं उसका हिसाब नहीं मिलता, कहीं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज तक ये जुल्म और बर्बरियत जारी है और कब तक ये जारी रहेगी? अब ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। कब तक ये मोदी सरकार जो है कश्मीरियों पे ऐसे ही जुल्म ढाती रहेगी? इस पे बात करने के लिए आज के दिन पे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जहती करते हुए उनको ये इत्मीनान और सब्र और तहम्मुल, जिस तरीके से उनका सब्र काम आएगा और जिस तरीके से आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह कश्मीर को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम जिस कड़े दौर से गुजर रहे हैं और कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, इस पर बात करने के लिए, इसकी तारीख को दोहराने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही मौजूद पर्सनैलिटी ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, जिनका अपना एक करियर है, जिन्होंने ये सारी जंगें होते भी देखी, जिन्होंने कश्मीर के मौजू पर बड़ी बात की और हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, तो वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करते हैं और उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और मैं चाहूँगी कि तारीख़ से हम शुरू करें कि हम यौम इत्तिसाल कश्मीर क्यों मनाते हैं। और जैसे कि मैंने इसके आर्टिकल के हवाले से तो बताया, आप हमें इसकी तारीख़ के हवाले से जो है वो बताइएगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान की जो आगाज़ है, इसके चीदा पॉइंट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि कश्मीर मुगलिया सल्तनत के अंदर पंजाब का हिस्सा था और कश्मीरियों पे मुग़ल बादशाहों की हमेशा बड़ी क्लोज़ नज़र होती थी, बड़ी करीबी नज़र होती थी, इसलिए कि वो गर्मियों में
दिल्ली से निकलकर, लाहौर से निकलकर कश्मीर जाते थे और वापसी पर वो आ जाते थे दिल्ली और लाहौर। जैसे गर्मियों में उनको बर्फ़ तक कश्मीर से मिलती थी, बर्फ़ लाई जाती थी लकड़ी के डिब्बों में, और ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी। अंग्रेज़ों ने जंग सुगराओं के बाद, जब कुछ देर के बाद पंजाब को एनेक्स कर लिया, अपनी सल्तनत में ज़िम कर लिया, तो उन्होंने कश्मीर को एक ठेकेदार को, जो उनकी फ़ौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला एक आदमी था, गुलाब सिंह डोगरा, उसको महाराजा बना दिया और उसको कश्मीर बेच दिया। और उससे कहा कि जो तुमने पैसे देने हैं 70 लाख रुपए, ये तुम कश्मीर के लोगों पे टैक्स लगा के दे दो। तो उसने पर आबादी के पर फर्द, एक फ़र्द के ऊपर फ़ी फ़र्द उसने 2 रुपये कहा कि जमा करो जहाँ से भी हो, और इससे ये तुमसे पैसे छीन के मैंने अंग्रेज़ों को देने हैं। और मतलब बाकायदा तौर पे कश्मीर को बेचने की जो साजिश थी वो उन्होंने कामयाब बनाया। अंग्रेज़ों की मिली भगत थी और उन्होंने देखा कि इस इलाके के अंदर आबादी जो है वो 90 से ज़ायद फ़ीसद मुसलमानों की है, और जो हिंदुस्तान पे शहनशाह थे मुगलिया सल्तनत, वो मुसलमानों की थी, मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ पर। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये इलाका जो है बेहतर है कि इसको गुलाब सिंह डोगरे को बेचकर उसे महाराजा बना दिया जाए और इनको दबा के रखा जाए। तो ये तो पहली बात है। ठीक है। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और भारत बने, हिंदुस्तान की जो पुराना हिंदुस्तान था उसकी तकसीम की गई, और उस तकसीम के अंदर महाराजा को उन्होंने जो कश्मीर का कुछ हिस्सा उन्होंने उससे लीज पे लिया हुआ था वो उनको वापस कर दिया। सही। और महाराजा ने 95% आबादी के मुसलमान होने के बावजूद लीतो लाल से काम लिया, और उसने अपनी जो इल्हाक का वादा था वो दोनों साइड पे लीतो लाल कर रहा था। फिर उसने साजिश कर ली और हिंदुस्तान को बुला लिया। सही। और इस पर कायद-ए-आज़म के वक्त में, कायद-ए-आज़म की लाइफ में कश्मीर के ऊपर लड़ाई हुई। इधर से लोग जो थे कश्मीरी, उन्होंने इसकी जुल्म के ख़िलाफ़ अलम उठाया और उन्होंने मुसल्लह जदोजहद शुरू की। उनको हथियार मिलने थे, जो हथियार उनको मुसल्लह सपोर्ट मिल गई कबायलियों की तरफ से। कबायली भी मुसलमान थे, उन्होंने आवाज़ मदद के लिए पुकारा तो वो आ गए। और फिर वहाँ पर जो जंग हुई उसमें आज़ाद कश्मीर का इलाका भी आज़ाद हुआ, जो आज तक हमारे पास है, उसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बगावत हुई और उन्होंने महाराजा का के इस रियासत का बाशिंदा बनने से इनकार कर दिया। उसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग तारीख़ है। सही। और फिर जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पे फ़ौज कशी की तो पाकिस्तान फ़ौज को भी हुक्म दिया गया कि आप जाएं। जनरल ग्रेसी ने कुछ इसमें तामुल किया, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान आर्मी को हम रॉयल पाकिस्तान आर्मी कहते थे और रॉयल रेजिमेंट्स थी, क्योंकि ओवरऑल गवर्नर जनरल जो था, वो ओवरऑल जो वाइस रॉय था वो तो माउंटबेटन था। हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे और जो आज़ादी मिली थी वो इस शर्त पे मिली थी कि जब ये दोनों सल्तनतें अपना आइन बना लेंगी और वो आइन नाफिज हो जाएगा तो फिर ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होंगे। सही। सर, ज़मीनों के भी तो हिस्से किए गए उस वक्त, जो है वो ज़मीनें छीनी गई, ज़मीनें बेची गई और हिंदुओं के मजालिम जो है वो शुरू हुए। तो कश्मीरियों का जो एक कांटेक्ट था बैरूनी दुनिया से वो भी ख़त्म हुआ। वो तो बहुत ही वहाँ पे जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें थीं। आज़ादी से पहले भी 14 अगस्त 1947 से पहले भी वहाँ पर महाराजा जो था इसके खिलाफ तहरीकें उठती थी। मतलब उस वक्त से अब तक एक्सेप्टेंस की बात, बड़े जालिमाना तरीके से, बड़े ही जालिमाना तरीके से कश्मीरियों को सप्रेस करते थे, जिसको दबा के रखना है। वहाँ पे लोगों को जिंदा आदमियों की खालें खींची गई। 22 अजान देने वाले मारे गए एक मस्जिद के अंदर। उन्होंने कहा कि जो अजान देगा उसको गोली मारेंगे। एक उठा, उसने अजान शुरू की, उसको गोली मारी। जहाँ वो ख़त्म हुआ वहाँ दूसरा मुसलमान खड़ा हुआ, उसको भी गोली मारी गई। वहाँ एक दूसरे के सामने इसलिए मारा जाता था लोगों को ताकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डराया जा सके, धमकाया जा सके और कोई अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सके। जी हाँ, ताकि डिप्रेस हो जाएं। और ये डिप्रेशन जो था ये बड़ा ख़तरनाक होता है। एक उनका कोशिश ये थी कि इनकी हिम्मत टूट जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुसलमानों का ईमान है, हिम्मत तो नहीं टूटी और उन्होंने वहाँ पर जद्दोजहद अपनी जारी रखी। अच्छा, अब जब ये जद्दोजहद जारी हुई, ये स्पिरिट मौजूद है, उसके बाद उन्होंने
वहाँ पर जो जुल्म सितम के वहाँ पे ड्रामे चले वो इंतहाई खौफनाक हैं, काबिले बड़ी मुसम्मत है। दर्दनाक बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। तफसील है। अब यहाँ इतना वक्त नहीं है कि उन सारों को बताया जाए, लेकिन फ़िलहाल ये कहना ज़रूरी है कि जब हिंदुस्तान ने अभी 2019 में कश्मीर को अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़िम किया, तो हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा की उन करारदादों को रद्दी की टोकरी में तहक़ीर आमेज़ तरीके से फेंक दिया जो कि उसने खुद कबूल करवाई थी, खुद मंजूर करवाई थी, और उनके ऊपर अमल करने का वादा ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ किया, कश्मीरियों के साथ किया, बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ किया। सही। तो अब अक़वाम मुत्तहदा को चाहिए था कि जिस दिन ये हुआ, और मुसलमान मुल्कों को चाहिए था कि इसकी तहरीक अक़वाम मुत्तहदा में होती सर, ये उसी कि वक्त भारत होना पे चाहिए सैंक्शंस था। लगाई जाएं। हाँ। भारत पे सैंक्शंस लगनी चाहिए थी, इसलिए कि उसने यूएन की करारदादों को डिसडेनफुली रिजेक्ट किया, रिप्यूडिएट किया। बिल्कुल। जब उसने आर्टिकल ये 370 खत्म वायलेशन किया। तो हुई और बहुत ज़बरदस्त हुई। दूसरी बात, उन्होंने कश्मीर के अंदर ज़मीनें बेचने का बंदोबस्त कर लिया कि इन ज़मीनों पर हम हिंदुओं को ला के बसाएंगे, और यहाँ पर इसका मकसद ये था कि आबादी का वो तनासब बदल दिया जाए जो मुसलमानों का वहाँ पर था। इस मैंने जमीन कहा के कि तनाज़े मेरे को कि ये हिंदुओं को दे दी जाए और कश्मीरियों या। से कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाए, उस वक्त में कितना कत्लो गारत, मासूम बच्चों को रोंदा गया, या, रोंदा गया, जवानों को बिल्कुल। जो है वो शहीद किया गया, वहाँ पे माओ बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार किया गया। आज तक ये खून रेजी और ये अब तक हो रहा सिलसिला है, जारी है। अब तक हो रहा है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर 4 कश्मीरियों के लिए एक भारतीय फौजी या पुलिस वाला या कैसी रिजर्व बात पुलिस है, वाला कितने बंदूक ताने साल खड़ा है। गुजर गए, लेकिन आज 9 भी लाख के करीब हिंदुस्तान मुसल्लह लड़ रहा है फौज हैं। कश्मीर के लिए, जी। और ऐसी उनकी फौज मेंटली वहां पर जो है वो खत्म हो चुकी है। लड़ लड़ के वो खून रेजी देख देख के वो जुल्म सितम और बर्बरियत करके थक गए हैं। लेकिन इस मोदी सरकार को जो है वो शर्म नाम की जो है वो कोई चीज़ नहीं है, इसको हया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इतना लड़ने और इतने सालों तक लड़ने के बाद भी कश्मीर का हिस्सा इसके पास नहीं है। कैसी बात है। वो कश्मीरी अपने हिस्से के लिए जो है वो हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर शाम जो है वो अपने खून से उस धरती को जो है वो नहला रहे हैं, और नौजवान जो है वो वहाँ पे सरे बाजार जो है वो शहीद किए जा रहे हैं। मासूम बच्चों को के सामने जो है वो उनके बड़ों को रोंदा जा रहा है। मासूम जो है वो बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। ना कश्मीरी हार मानने के लिए तैयार हैं, और ना भारतीय फौज को जो है वो शर्म आती है कि वहाँ से जो है वो चले जाएं और खुद ही जो है वो दफान हो जाए। लेकिन ऐसी कोई जो है वो सिचुएशन नज़र नहीं आती। तो क्या हम हर साल ऐसे ही बस ये यौम एहतसाल कश्मीर मनाते रहेंगे? जो कश्मीर की आवाज़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस पर जो है वो बहुत सारे एलिगेशंस लग जाते हैं। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? जी, बात यह है कि कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है इस वक्त, वो ये है कि दुनिया की जो इंसानी हमदर्दी की तंजीमें हैं वो सारी खामोश हैं, और वो उन मुल्कों की हैं जिनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं भारत के इंटरेस्ट के साथ। भारत ने अमेरिका के साथ इल्हाक किए हुए एक किस्म का, आप कहें कि उसके साथ मुआहदे किए हुए हैं, और मुआहदे में स्ट्रेटेजिक अलायंस है उनके इत्तेहाद है, और वो इत्तेहाद चाइना के ख़िलाफ़ है। भारत का भी सबसे बड़ा खौफ ये है, और अमेरिका और उसके हवारियों का भी सबसे बड़ा खौफ ये है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो ये है कि कहीं एशिया के ताकतवर ममालिक में इत्तेहाद ना हो जाए। उसमें उनको रूस और चाइना के इत्तेहाद से डर लगता है, उनको पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर से डर लगता है, और इनको यहाँ पर एक गुमाश्ता अपना ही मिल गया है, एक पिट्ठू जिसकी हमदर्दियाँ अपने हमसायों के साथ नहीं हैं, लेकिन उसकी हमदर्दियाँ भारत की 7 समंदर पार लोगों के साथ हैं, नेटो के साथ हैं, यूरोप के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, कनाडा के साथ हैं। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक पिट्ठू एशिया के अंदर मौजूद है, और इसको उन्होंने चुनकर तैयार किया है कि वो एशियाई ताकतें जिनके ऊपर वो 250 साल से तसल्लुत कायम किए हुए थे, उनको उनकी तरक्की रोकने के लिए, और सर अगर अपने हक के लिए वहां से कोई गाजी निकलता है तो फिर उसको जो है वो दहशतगर्द करार देके वो दहशतगर्द तंजीम से उसको रिलेट कर दिया जाता है। बहुत अहम नुक्ता छेड़ दिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि दुनिया का जो लॉ ऑफ वॉर है उसके अंदर अगर कोई आपकी आज़ादी सलब कर ले, आपके ह्यूमन राइट्स को कुचल दे, तो आपको मुसल्लह जद्दोजहद का
हक हासिल है। हक हासिल है, बिल्कुल। और कश्मीरियों आप की अपना मुसल्लह defense कर सकते हैं। जदोजहद की हम बात नहीं करते। हाँ। कश्मीरियों को ये हक हासिल है कि वो मुसल्लह जदोजहद करें, और वो अगर वो चाहते हैं। मुसल्लह जदोजहद करते हैं तो तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक का ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मुसल्लह जदोजहद की मदद करें। मदद अभी करें। नेटो मदद कर रहे हैं ना यूक्रेन की, जी जी, तो कश्मीरियों की क्यों नहीं होती? कश्मीरियों की क्यों नहीं होती? हमें इतना बड़ा हमारे सवाल है। पाकिस्तानी हुकूमतों को दबाकर और उनके ऊपर रोब डालकर 30 सालों से हमें कहा गया है कि तुमने कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद की बात नहीं करनी, तुमने ऐसे इल्जाम कश्मीरी लगते सपोर्ट के हैं, लिए इल्जाम 3 लगते लफ्ज रहे। हमने तस्बीह के रोल कर लिए। हमारे पास 3 दानों की तस्बीह है, और उस तस्बीह में है कि हम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती मदद करेंगे। हम मादी मदद की तरफ नहीं आते, हम उनकी हथियारों से मदद की तरफ नहीं आते। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये भी समझता हूँ कश्मीरियों को आज़ादी बातचीत से नहीं मिलेगी। नहीं, ये नहीं, लातों सर, अब के तो इतने भूत बातों साल से गुजर नहीं गए, अभी तक ये हमें मानते। समझ नहीं आ सदियों रही। पुराना मुहावरा है ना, तो लातों के भूत बातों से नहीं नहीं मानते। मानते। यस, ठीक सही है? कहा आपने। और ये मुझे बताएं कि चाइना ने क्या अपनी आज़ादी बातचीत अच्छा, से जो हासिल की? खामोश हो जाता है उसको उसकी कमजोरी तस्लीम कर लिया जाता है। जो अगर क्या? खामोशी से जो है वो कहता है कि चलो इस मामले में जो है वो थोड़ा खामोशी इख्तियार की जाए, लेकिन खामोश होने का हुक्म तो जो है वो हमारे इस्लाम ने भी नहीं दिया। अगर आप नहीं। जुल्म और बर्बरियत देखें तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। ईमान का सबसे कमजोर दर्जा जो है जी। वो खामोश है, कि दिल में खामोश समझना रहना है है। और दिल में उसको तो जो है बुलंद अब तो जानना है। हमें ये कह दिया गया कि तुम वो 3 पॉइंट्स पे अपनी पॉलिसी रखोगे, इखलाकी, सियासी और सफारती, पीरियड, इससे आगे नहीं जाना। जबकि वो उनका वजीर आज़म, मौजूदा वजीर आज़म ढाका गया और वहाँ उसने डींगे मारी कि हमने फ़ौज साथ की और हमने अपनी फ़ौज मुक्तिबानी, हमने मुक्तिबानी तैयार की, और फिर उनके साथ हमने अपनी फ़ौज भेजी और पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। वो तो अलल ऐलान बरमला अपनी पीठ ठोक रहे हैं वहाँ पर। हाँ। और हम सियासी, समाजी और अखलाकी के ऊपर रुके हुए हैं। हम क्यों नहीं कहते कि आप हम देखिए ना, कश्मीरी की हर अफगानिस्तान वो से मदद निकलना पड़ा करेंगे? ना, अमेरिकन फौज को निकलना पड़ा ना, या निकलना पड़ा। निकलना पड़ा, इनको भी निकलना पड़ेगा। क्योंकि वियतनाम ने कश्मीर आज़ादी जो है- कैसे हासिल की? लेकिन वो पहले ये समझ लें कि कश्मीरी जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम मसला जदोजहद करना चाहते हैं और हमारी मदद की जाए, लेकिन कोई नहीं कर रहा। करीब खड़े हैं, हमने अपनी और पॉलिसी जिस चेंज कर दिन ली। कश्मीरियों की ये मदद हो गई ना, उस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा। बिल्कुल आज़ाद होंगे, क्योंकि इस वक्त भारत की तकरीबन 9 लाख नफरी जो है ना, 7 लाख फौजी और 2 लाख रिजर्व पुलिस और डिफरेंट उनके आर्म डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनके लोग कश्मीर में बैठे हैं और कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं सुबह शाम। वहाँ स्पेशल पावर्स एक्ट है उनका, जिसमें उनका फौजी कुछ भी कर दे, कत्ल कर दे, रेप कर दे, उसके खिलाफ कोई उस मुकदमा पर नहीं। कानून का इतलाक नहीं होता। कानून ही अपना है उनका वहाँ। और तो ये जुल्म जो है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। कहीं मैं भी तो नहीं। बहुत हैरान होता हूँ। और जो सिविलाइजेशन के चैंपियन बनते हैं, जहाँ किताबें लिखी जाती हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और जिनकी यूनिवर्सिटियों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जी। उनका अखलाकियात का म्यार और उनका असूल पसंदी का म्यार ये है कि कश्मीरियों के लिए और कानून है, और ईस्ट तिमोर के लिए और कानून है, बिल्कुल। और यूक्रेन के लिए और कानून है। क्या कश्मीर में इंसान नहीं बसते? हाँ, सवाल ये उठता है कि और अगर इंसान वो नहीं है। अपनी इंटेलेक्चुअल बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े अच्छा, सबसे इंटेलेक्चुअल मासूम कश्मीर से पैदा इंसान हुए हैं। कश्मीर में बसते हैं, जिनकी मदद करने जी के हाँ। लिए कोई तैयार नहीं है, और जो मदद के लिए आगे जो है वो बढ़ना चाहता है उसको डरा धमका के जो है वो चुप करा दिया जाता उनके है। लीडर्स को फांसियां दी जाती हैं। अफजल गुरु को फांसी दी गई, मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई। अल्लाह इन शहीदों को जन्नत में सबसे बुलंद दर्जा दे। बेशक लेकिन के क्या दर्जात हम इन बुलंद है। शहीदों ने जो सबक दिया, क्या हम उस सबक को भूल जाएं? इसलिए कि हमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखने वाले कह रहे हैं कि तुमने हथियार नहीं उठाने। क्यों हथियार नहीं उठाने कश्मीरियों ने? हमें बरमला कहना चाहिए कि हथियार उठाना उनका हक है और उनको उसकी मदद करना अनकंडीशनल मदद होनी चाहिए। आपके घर कश्मीरियों में की। कोई आ जाए, कोई घुस जाए और वो चोरी करने की नीयत से आया हो या आपको मारने की नीयत से जो आया हो, तो क्या आप अपना डिफेंस नहीं करते? क्या आप जो है वो आपके पास कुछ भी ना हो, एक बंदा निहत्था हो, उसके पास कोई कुछ जो है वो वेपन मौजूद नहीं है, तो वो कोई टेबल, कोई चीज, कोई गिलास, कुछ ना कुछ तो उसके सर पे मारकर जो है वो अमेरिका से उसको पूछा खत्म करने की जाए, कोशिश करता है। अमेरिका से लेकिन पूछा कश्मीरी जाए तो कि बेचारे आपने कुछ अपनी नहीं कर आज़ादी पा कैसे हासिल की? अमेरिका ने अपनी आज़ादी कैसे हाँ, हासिल की? बगैर वेपन्स के हासिल कर सकते हैं आजादी? लड़के हासिल की ना।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10,000 फौजियों के साथ सरेंडर किया ना ऐसे ही है। अमेरिका में, तो आपने अपनी आज़ादी लड़के हासिल की, उन्हें चाइना भी ने तो आज़ादी हक लड़के दें। हासिल की, हाँ, उसके बाद कनाडा ने भी लड़ाई की, ऑस्ट्रेलिया ने एक पूरी नस्ल इंसानों की ख़त्म कर दी वहाँ पर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। एबोरिजिनीज जिन्हें कहा जाता है, और उन पे उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए। तो कश्मीरी जिनके ऊपर दुनिया का हर जुल्म इस हर वक्त हो रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। और 3 साल से वहाँ पर कर्फ्यू है, आप अंदाजा कीजिए ये कहाँ दुनिया के अंदर ऐसे है, किधर गए वो इंसानी हुकूक के लंबरदार। की तंजीमें सोई पड़ी हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच जरूर है। कहना चाहूंगी कि जो भी है, इमरान खान साहब ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया है ना, और जब उन्होंने जो है वो इस चीज़ को ललकारा है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, इस पर तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है वो इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी में भी जो है वो शामिल हुई। यहाँ जो हक की बात करता है, जो सच बोलता है, उसको सबसे पहले फांसी पर लटकाने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रेक ले लूँ, उसके बाद जो है सर वापस आकर हम यहीं से वो कंटिन्यू करेंगे। हम कश्मीर की तारीख की जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत से और पॉइंट्स भी मेरे जहन में है जो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी। नाजरीन, यौम एहतिसाल कश्मीर आज 5 अगस्त को मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम उन कश्मीरी और मासूम लोगों के साथ खड़े हैं कि जिन पर इस वक्त जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करती हूँ।